आम बजट 2024, 7 लाख रुपये तक की कमाई हुई टैक्स फ्री। टैक्स रेट्स पर कमेंट करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपये तक पर कोई टैक्स नहीं लगता, जो 2013-14 में सिर्फ 2.2 लाख रुपये था। रिटेल बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं प्रोफेशनल्स की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा को भी 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया जा चुका है। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स को भी 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है। वहीं कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ये दर सिर्फ 15% है। जीएसटी कलेक्शन हुआ 2 गुना। जीएसटी की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब कंपनियों पर कंप्लायंस का बोझ कम हुआ है। 94% इंडस्ट्री लीडर इसे एक सकारात्मक कदम कह रहे हैं। जीएसटी का टैक्स बेस पिछले सालों में अब तक 2 गुना हो चुका है और औसत मंथली जीएसटी कलेक्शन भी करीब 2 गुना होकर इस साल 1.66 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को हुआ है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और टैक्स में कमी आने के चलते बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस के दाम कम हो गए हैं। स्टार्टअप को टैक्स छूट से जुड़ा बड़ा फायदा। अगर बात की जाए टैक्स प्रपोजल की तो इसके तहत निर्मला सीतारमण ने कोई बदलाव नहीं किए जाने की बात कही है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और यहां तक इंपोर्ट ड्यूटी तक में की बदलाव नहीं किया गया है। स्टार्टअप को मिलने वाले कुछ खास टैक्स छूट की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। साथ ही आईएफएससी यूनिट की ओर से सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड की तरफ से किए गए निवेशों और कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर टैक्स छूट की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है। अभी तक यह आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड लिए जाएंगे वापस। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुराने आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड को वापस लिया जाएगा। इसमें वित्त वर्ष 2010 तक 25,000 रुपये तक के मामले और वित्त वर्ष 2011-2015 के लिए 10,000 रुपये तक के मामले शामिल हैं। पिछले 5 सालों में करदाताओं की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिफॉर्म से टैक्सपेयर्स का दायरा बढ़ा है।